नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। दिवाली से पहले 264 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 2000 रुपए का हुआ कमर्शियल सिलेंडर। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भी दाम में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर हुई। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने पेट्रोलियम उत्पादों से सरकार की कमाई 33% बढ़ने का दावा किया। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी में हिस्सेदारी घटकर 20% रह जाने का अनुमान। एसबीआई रिसर्च का दावा 2017 से 18 में 52% थी हिस्सेदारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2020 से 21 के दौरान किसानों ने महज 9,570 करोड़ रुपए का दावा किया। 2019 से 20 के मुकाबले 60% कम रहे क्लेम। उड़ानों की संख्या बढ़ने के साथ घरेलू रूट्स पर हवाई किराए में कमी आने का उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया दावा। कहा, कई शहरों के बीच एसी 2 टियर से भी सस्ता हुआ एयर फेयर। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर फिर शुरू हुई यात्रियों की आवाजाही। 18 महीनों तक बंद रहने के बाद टर्मिनल 1 से शुरू हुए फ्लाइट ऑपरेशंस। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही है इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या। नोएडा समेत अकेले गौतम बुद्ध नगर में 2 साल में हुआ 7000 ई वाहनों का रजिस्ट्रेशन। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बाद जुलाई से सितंबर में एलआईसी ने लिस्टेड कंपनियों में घटाई हिस्सेदारी। 10 साल के निचले स्तर पर पहुंची एलआईसी की लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी। भुखमरी मिटाने के लिए एलन मस्क $6 अरब देने को तैयार। कहा, यूएन बताए कैसे खत्म होगी भुखमरी। इस बार धनतेरस पर गोल्ड की बिक्री का नया रिकॉर्ड बन सकता है। सोने की डिमांड में तेजी की उम्मीद को देखते हुए ज्वेलर्स बीते 3 महीने से इस डिमांड को पूरा करने की तैयारी में जुटे हैं। माना जा रहा है कि इस बार धनतेरस पर सोने की खरीदारी 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है, जो दिवाली पर भी नए रिकॉर्ड कायम कर सकती है। फेस्टिव सीजन में देश में क्या नहीं बिकता। गाड़ियां बिकती हैं, घर बिकते हैं, मोबाइल समेत तमाम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बिकते हैं। देश में साल भर में होने वाली कुल बिक्री का 30 से 40% सामान त्योहारों के दौरान बिकता है। इस बार तो हर सामान की बिक्री नए रिकॉर्ड बनाने को बेताब है। कुछ इसी तरह सोने की बिक्री भी इस बार हर रिकॉर्ड तोड़ने को बेकरार है। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद घटी कीमतों ने जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ाई है, उसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है। कॉटन पॉलिश के अंदर 27.74 का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और सिल्वर ज्वेलरी के अंदर 153.98% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्लेटिनियम ज्वेलरी में बहुत अच्छा डिमांड अमेरिका के अंदर होने के कारण 234.84% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टेडेड गोल्ड ज्वेलरी में भी बहुत अच्छा 64.42% और लेब्रॉन डायमंड के अंदर भी बहुत अच्छी डिमांड है। 212% 71% का ग्रोथ अभी देखने को मिल रहा है। मैं आज शॉपिंग करने आई थी। स्पेसिफिकली दिवाली की सीजन चल रही है, प्लस अभी गोल्ड का रेट इज बेटर, तो वेडिंग सीजन आ रही है, तो मैंने कहा आज शॉपिंग कर लेता है। दरअसल फेस्टिव सीजन में नवरात्र से लेकर दिवाली और भाई दूज तक सोने की खरीदारी को शुभ समझा जाता है, लेकिन त्योहारों के सिलसिले के बीच धनतेरस सोने की खरीदारी का सबसे बड़ा दिन है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक धनतेरस में सोना पिछले 40 साल की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। IBJA के मुताबिक दशहरे में सोने की बिक्री 20 साल में सबसे ज्यादा रही है। IBJA के आंकड़ों के मुताबिक पिछली धनतेरस पर 40 टन सोने की बिक्री हुई थी, जो 2019 से करीब 30% ज्यादा थी। 40 टन सोने की कीमत 2020 में 20,000 करोड़ रुपए के करीब थी, जबकि 2019 में बिके सोने की कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस साल शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जोरदार बिक्री होगी।
ये साल पे सभी जो कारण जो है वो फेवरेबल रहे। पहले तो गोल्ड रेट काफ़ी कम हो गया, जो एकदम बढ़ गया था उसके कंपैरिजन में। लोगों को जिसको आगे शादी है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में कोरोना का जो माहौल था वो भी थोड़ा लाइट हो गया, और ये सभी देखते हुए अभी जो है वो सभी फेवरेबल होने के कारण से गोल्ड का बिक्री अच्छी हो रही है। बिक्री के बढ़ने की एक बड़ी वजह लॉकडाउन के दौरान घर में रहने पर हुई बचत भी है। काफी लोग बीते 1.5 साल से घरों में रह रहे हैं और देश या विदेश में कहीं घूमने नहीं गए हैं। इसके अलावा इस दौरान लोग आयोजनों से भी दूर रहे हैं। रेस्टोरेंट और आउटिंग जाना भी काफी हद तक बंद रहा है। ऐसे में शादी ब्याह और पारंपरिक बिक्री के साथ ही इस बचे पैसे से भी लोग सुरक्षित और फायदेमंद निवेश के लिए गोल्ड की खरीदारी करेंगे। आदित्य के राणा, आज तक। इस साल का फेस्टिव सीजन कई सेक्टर्स के लिए संजीवनी साबित हुआ है। इस बार लोगों की खरीदारी के असर से कोरोना में बेहाल हुए ज्यादातर सेक्टर्स को सरकार के राहत पैकेज से भी कई गुना ज्यादा फायदा मिला है। कोरोना का कहर कम होने और टीकाकरण की स्पीड तेज होने से अब इकोनॉमी की रफ्तार टॉप गियर में पहुंचने को तैयार है। इस बार का फेस्टिव सीजन कई सेक्टर्स के लिए सरकारी राहत पैकेज से भी ज्यादा असरदार साबित हुआ है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार ने कई सेक्टर्स को रियायतों की सौगात दी थी, लेकिन उन राहत पैकेजों ने भी इकोनॉमी में जितना दम भरा था उससे कहीं ज्यादा फायदा इस बार के फेस्टिव सीजन में मिला है। पिछले साल तो कोरोना की पहली लहर से अर्थव्यवस्था उबर नहीं पाई थी, लेकिन इस बार दूसरी लहर काफी पीछे छूट गई है और रिकॉर्ड टीकाकरण ने माहौल को पॉजिटिव कर दिया है। लोगों की खरीदारी से दुकानदारों, कंपनियों के पास पैसा पहुंच रहा है। सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। कंपनियां डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन में इजाफा कर रही हैं और ज्यादा कर्मचारियों को काम दे रही हैं। ये कर्मचारी अपनी कमाई को खर्च कर रहे हैं और हर तरफ तेजी का माहौल बन रहा है। इस तेजी का असर है कि किसी भी राहत पैकेज का हिस्सा न बनने वाले एजुकेशन सेक्टर को अब स्कूल और कॉलेज खुलने का फायदा मिलना तय है। इससे किताबों, स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म, ट्यूशन, ट्रांसपोर्ट समेत कई क्षेत्रों में कारोबार शुरू होगा और ये पटरी पर लौट पाएंगे। ऐसे ही एयरलाइंस और रेलगाड़ियों के फिर से चलने, थिएटर, रेस्टोरेंट, मॉल्स और बाजारों के खुलने से रोजगार के मौके बढ़ने लगे हैं, जो खर्च बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के महंगा होने के बावजूद कारों और दूसरे वाहनों की बिक्री बढ़ना भी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। रियल एस्टेट में तेजी लौटने से घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बिक्री बढ़ रही है। इससे निर्माण, सीमेंट, टाइल्स, पेंट और सैनिटरी वेयर कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ये सभी आंकड़े और रुझान अर्थव्यवस्था और लोगों के मिजाज में तेजी का मजबूत संकेत दे रहे हैं। साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लौटने में देश की बड़ी आबादी से मदद मिल रही है। यानी अगर कोरोना का कोई और अटैक नहीं हुआ तो फिर भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के टैग को बरकरार रखेगा। आदित्य के राणा, आज तक। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक HD।